नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने चर्चित आयुर्वेदिक डॉक्टर मधुरेनु पांडे और अभी ये जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। सर, जिस तरह से अभी लोग कोरोना को लेकर के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या लगता है कि कोरोना से डरना चाहिए या कोरोना को डराना चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस जो है ये एक संक्रामक महामारी के तौर पर ये बीमारी है और इससे भयभीत लोग ज़्यादा हैं। हम अगर भारतीय संस्कृति, भारतीय आहार विहार को अगर अपनाते हैं तो हम उससे बच सकते हैं, कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हम अपने देश को बचाव कर सकते हैं कोरोना वायरस से। सबसे पहले बता दें कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो आहार विहार है, उससे लोग विमुख होते जा रहे हैं और जो पश्चिमी सभ्यता का जो आहार विहार है, पश्चिमी सभ्यता का जो रहन है, खान पान, रहन सहन, उनके कारण ये सब बीमारी अवतरित हुआ है। खासकर ये चाइना से चला है और उसी के रास्ते होते हुए इंडिया में भी पहुंचा है। तो कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी हम अब उसके बचाव के लिए अपने शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हम आंवला का सेवन करते हैं, हल्दी का सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं तो बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। जी, जैसे आप देश के चर्चित आयुर्वेदिक में से भी एक हैं। जैसे कुछ जो जनरल डॉक्टर हैं वो भी अपना जो टिप्स है वो दे रहे कर रहे हैं। क्या लगता है, कुछ लोग बाबा रामदेव कह रहे हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस खत्म किया जा सकता है। आपका क्या इस पे राय है? देखिए, हमने तो बताया आपको कि आंवला, गिलोय, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब कोरोना वायरस से बचाव का बहुत ही बड़ा मुख्य आयुर्वेदिक औषधि है। भारतीय आहार में भी इसको लिया जाता है। अदरक वगैरह आंवला चटनी के रूप में, चाहे किसी भी रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जो भारतीय संस्कृति में पहले था कि हम लोग अगर कहीं से आते थे तो पहले जूता चप्पल बाहर रखकर पैर हाथ धोकर ही घर में घुसते थे। आज वो सभ्यता समाप्त होते जा रही है धीरे धीरे। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि बहुत सारे घर में लोग डायरेक्ट चले जाते हैं घर में जूता पहनकर। ये सब नहीं होना चाहिए। आप कहीं से आएँ, हाथ मुँह अपने आप को स्वस्थ रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं। हम उससे सुरक्षा पा सकते हैं, कोरोना वायरस से सुरक्षा हम लोग को मिल सकता है। जी, बिहार सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर के काफी अलर्ट है और जगह जगह पर जो मतलब ज्यादा जहाँ पे संख्या में भीड़ भाड़ हो, जैसे सिनेमा घर हो, जू हो या फिर मॉल वगैरह हो, वो सबको सरकार बंद कर रही है। क्या लगता है कि इस तरह का जो सरकार मतलब जो अहम कदम उठा रहे हैं उससे कितना आप सहमत हैं? देखिए, चूँकि यह कोई हवा में उड़ने वाला बीमारी, हवा में उड़ने वाला कोई ऐसा गंध से नहीं होने वाला बीमारी है, ये एक दूसरे को छूने से होता है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है कि सबसे पहले जहां भीड़ भाड़ इलाका हो उन सब चीज़ों पर से भीड़ हटा दें। क्योंकि अगर हम किसी के द्वारा प्रभावित व्यक्ति को अगर छूते हैं, टच करते हैं, तो उससे होने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो 50% चांस रहता है कि हम अपने देश में, अपने राज्य में उन बीमारियों को रोक सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। दूसरी बात कि बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, सब जगह मेडिकल कैंप है बाहर से आने वाले के लिए। नेपाल बॉर्डर पर भी मेडिकल कैंप लगा हुआ था कुछ दिन पहले। और जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं सब में आइसोलेशन वार्ड है। थोड़ा सा भी अगर संभावना होता है, संदिग्ध व्यक्ति किसी तरह का नज़र आता है, तो हम लोग सीधे उसको चेकअप करा करके ही छोड़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग जान जाते हैं कि नहीं है, तब जाकर हम लोगों को घर भेजते हैं। लेकिन ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि ना तो एयरपोर्ट पे ऐसी व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था की गई है। सरकार सिर्फ दावे कर रही है, पर वो दावे जो है वो उसको धरातल पे तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, विपक्ष का रोल है कि सही को भी गलत करना, तो वो विपक्ष का अपना रोल है, उसकी अपनी आंखें हैं। हम लोग, बिहार सरकार बहुत ही संवेदनशील है, इस मामले में गंभीर है और हम पूरी तत्पर के साथ, हम का मतलब कि हमारी जो सरकार है पूरी तत्पर के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ
इस बीमारी के प्रति सचेत हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किसी तरह का इस तरह का अगर लक्षण मिले, जैसे कि खांसी होना, बुखार आना, सर्दी होना, तो आप तत्काल जांच करा लें। इसके लिए हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में किट भी है कोरोना वायरस के लिए। तो विपक्ष का काम है बोलना, बोलने दीजिए, विपक्ष के बोलने से नहीं होता है। हम बिहार सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं, राज्य की जनता संतुष्ट है और जो बिहार सरकार ने कदम उठाया है, जो पहल की है, वो बहुत ही सराहनीय है। जी, आज जैसे कोरोना वायरस को लेकर के बिहार सरकार और साथ ही जो विधानसभा का सत्र भी चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन विधानसभा में पहुंचे तमाम जो विपक्ष के जो पार्टी हैं वो वहां पे मौजूद थे और उन्होंने ये सवाल किया कि सिर्फ सरकार के जो दावे हैं कि हम हर जगह आइसोलेशन वार्ड तो बनाए हुए हैं पर न तो वहां पे किसी तरह की सुविधा दी गई है और जो मेडिकल में जैसे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मास्क तो आज के डेट में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन मार्केट में कहीं नहीं दिख रहा है। मार्केट में अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और एक बैग इस तरह की आई है तो लोग, वो तो आपूर्ति करने की चीज़ है ना। मास्क सरकार उपलब्ध कराएगी, हर जगह प्राइवेट जगह में भी मास्क मिलता है। तो सबसे पहले इसका है कि हम लोग जो तरीका है भारतीय संस्कृति का उसको अपनाएं, उससे बचाव करें। खूब दिन भर में 3-4 बार हाथ धोएं, मुंह धोएं, पैर धोएं, भारतीय आहार लें जो आपको पहले बताए, ये सब चीज़ लें। और अगर थोड़ा सा भी सर्दी खांसी इस तरह की बात आती है तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तालीसादी चूर्ण लीजिए, सीतोपलादी चूर्ण लीजिए, लक्ष्मी विलास रस लीजिए, ये सब सेवन कीजिए, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे भी अपने तरफ से इस तरीके के कुछ मुहैया कराएंगे? बिल्कुल, अगर मेरे पास इस तरह के कुछ लोग अगर आएंगे सर्दी खांसी से पीड़ित, उस तरह का कुछ लक्षण दिखाई देगा तो उसको हैंडल तो हम स्वयं नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन उसको जो रास्ता होता है, आयुर्वेदिक जो विधि विधान होता है, वो सब चीज़ तो बताएंगे ही, बताते हैं। सरकार भी इसको हर जगह प्रचार प्रसार कर रही है कि इस तरह के लक्षण यहाँ भी दिखाई दे तो इससे बचें, उपाय बता रही है कि इससे हम कैसे बचाव हो। बिहार सरकार तो बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। जी, विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ इसको लेकर के आम जनता को भयभीत कर रही है ताकि जो सरकार के अंदर जो कमियां हैं, खास करके चाहे वो किसान को लेकर हो या फिर और भी कई ऐसे मुद्दे हों, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और कोरोना वायरस को लेकर के एक बहुत ही बड़ा इसको मतलब डराने का काम कर नहीं, सरकार नहीं डरा रही ना। सरकार कहाँ डरा रही है? सरकार तो उसका उपाय कर रही है। विपक्ष भले डरा रही है, विपक्ष भले इसको हवा बनाया रहा है। पहले हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं पहले उसको न देखेंगे। विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है कि विधानसभा सत्र इस कारण बंद कर दिए, उस कारण बंद कर दिए। हाँ, वो भी कह रहे थे कि नहीं, आम जनता की मुद्दा को उठाने जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आम जनता के मुद्दा के लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह गंभीर हैं, कार्य करते हैं। सूबे का विकास हुआ है, कहीं से वो सब कोई बात नहीं है। हमारे सामने अभी जो कोरोना वायरस है, पहले तो हम जनता की जान बचाएंगे ना, पहले उसकी जान की कीमत देखेंगे। बाद में मुद्दे बहुत हैं, उठते रह गए। अभी एक ही सत्र नहीं, बहुत सारे सत्र हैं। बाद में भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। तो ये सब विपक्ष का जो हवाई है, जनता को विचलित करना, जनता को दिग्भ्रमित करना, उससे कुछ होना जाना नहीं है। सूबे की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से बेहद ही संतुष्ट है। जी, मेरा आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से अभी महागठबंधन के अंदर खाने में जो चल रही है बातें, जितना राम मांझी का अलग बयान रहता है, उपेंद्र कुशवाहा अलग बयान कर रहे हैं और ये मुकेश सहनी अलग बयान दे रहे हैं, तमाम जो पार्टियां हैं महागठबंधन में, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आज जब विधानसभा में तेजस्वी यादव से भी ये चीज सवाल पूछी गई तो उन्होंने इसको टालते हुए कहा कि मेरे सामने कुछ बोलते हैं, अगले के सामने में कुछ और बोलते हैं। क्या लगता है महागठबंधन में एकजुटता आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार का विकल्प मौजूद नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने अभी इनके जैसा नहीं है, जिनकी की छवि और लोकप्रियता बनी है काम के बदौलत माननीय नीतीश कुमार जी का। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन का ना कोई विजन है ना कोई रीजन है। वो कैसे कहते हैं, कहा जाता है, कहावत है ना कि बिन पेंदी का लोटा, वो ही है। सब जातीय आधार पर बने हुए नेता हैं, कि कोई विरासत में मिली हुई राजनेता हैं और सब में स्वार्थ भरा हुआ है कि हम या तो सीएम बने या डिप्टी सीएम बने। तो सबसे पहले तो महागठबंधन का तय ही नहीं है कि उसका सीएम का उम्मीदवार कौन है।
तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सीएम का उम्मीदवार कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल कहा कि तय करेगी, कोर कमेटी बनेगी, महागठबंधन का तय करेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी भी सीएम के उम्मीदवार हैं। जीतनराम मांझी जी को भी लोभ है कि हम भी सीएम बने। तेजस्वी जी अलग हैं, कांग्रेस के लोग अलग हैं। तो महागठबंधन को कुछ भी मत कहिए, उनके पास कुछ है ही नहीं। और किस आधार पर बिहार की सत्ता पाने के लिए वो हैं ललायित? बिहार की सत्ता उनको क्यों देश बिहार की जनता सौंपेगी? उनको तो सौंप कर बिहार की जनता देख ली है। बिहार में जिस तरह से कानून का धज्जियां उड़ाया करता था राजद और कांग्रेस की शासन में, उसी लिए बिहार की जनता फिर सौंपेगी क्या? अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगतिशील बिहार बना हुआ है। बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। बिहार की जनता चाहती है कि प्रगतिशील बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी को 2020 में पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, मेरा एक आपसे अनुरोध है और साथ में हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो आम जनता है और आम जनता में जैसे जो बुजुर्ग हैं और जो आयुर्वेद में भरोसा करते हैं, उन लोगों को आप ऐसे मतलब सुलझे हुए बातों से उनको बताइए कि इसका प्रिकॉशन क्या लें, वो इससे कैसे बचें और आयुर्वेद में इनका क्या इलाज है, वो आप एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की सभी जनता को कोरोना वायरस से सबसे पहले स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाएं। साफ साफ लहजों में हम उनको बता दे रहे हैं कि आप घर जाएं तो पैर हाथ धो लें दिन भर में, सबको, पूरे परिवार को। गर्म जल से आप अपने कपड़ों को धोएं, सूखे जो धूप होता है उसमें अपना कपड़ा सुखाएं। अदरक, लहसुन, आंवला, गिलोय, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का सेवन करें। थोड़ा सा भी सर्दी खांसी की शिकायत हो तो आयुर्वेद निर्मित जो तालिसादी चूर्ण है, सीतोपलादी चूर्ण है, लक्ष्मी विलास रस है, उसका सेवन करें। कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एक कुछ दिन का है, यह जैसे ही थोड़ा सा पारा ऊपर बढ़ेगा, गर्मी आएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगा। जी, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जो देश के चर्चित जो डॉक्टर मधुरेंदु पांडे थे, उन्होंने क्या कुछ कोरोना वायरस को लेकर के बताएं। और खासकर सिटी पोस्ट लाइव ने जो कि अभी जो नेशनल चैनल और रीजनल चैनल पे जो चीज़ दिखाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जनरल जो डॉक्टर वही टिप्स बता रहे हैं। तो हमने एक कोशिश की खास करके आम जनता के लिए कि हम क्यों ना आयुर्वेद डॉक्टर के पास में जाएं और आम जनता को क्या इससे फायदा हो, कैसे इससे बचे, वो हम आप तक के इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टर से भी बात की और इन्होंने साफ तौर से कहा जो भी ट्रीटमेंट आपको बताए हैं, जो भी टिप्स आपको बताए हैं, वो आप घर बैठे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, खास करके जो पहले जैसे जो जमाने में हुआ करता था कि जो दादी नानी जो घर में बुजुर्ग रहते थे वो कहते थे कि अपनी संस्कृति को मत भूलो, तो वही इन्होंने आज उसी चीज को याद दोहराई है। और उस बात को दोहराते हुए इन्होंने कहा है कि जो संस्कृति है हम लोग का, भारत का जो संस्कृति है, वो संस्कृति अपनाने की जरूरत है और उससे दूर न जाएं, क्योंकि हाय हेलो जो होता है वो उसको ना करें, नमस्ते करें। और काफी कुछ इन्होंने बताई है। और आप अगर इस बात से सहमत हैं तो हमारे इस खबर को खूब शेयर कीजिए, आप भी देखिए और अपने अगल बगल आस पड़ोस सभी को दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट के लाइव के साथ। धन्यवाद।